हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उद्यमशील वातावरण की प्रकृति को। हम लोग देखेंगे कि इसके नेचर कौन से होते हैं। जो हमारे इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट होते हैं उसके नेचर कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो हमारा जो इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट होता है उसका पहला जो नेचर होता है वह होता है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। आप देखिए, प्रत्येक उद्यमी का अपना आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार का वातावरण होता है। यानी कि एक इंटरप्रेन्योर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इन दोनों प्रकार के इन्वायरमेंट में उसे अपने आप को रखना पड़ता है। उद्यमी अपने आंतरिक वातावरण पर क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, अतः उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है। यानी कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उस पर एक जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है, जिससे कि क्या होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन बाह्य वातावरण पर क्या होता है कि उद्यमी का कंट्रोल नहीं होता है, अतः उसे बाह्य वातावरण जो है वह प्रभावित करता है और उसे अपने उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि जो बाह्य वातावरण है उसके अनुरूप जो है उसे अपने आप को ढालना होता है। उसके बाद है कि गतिशील वातावरण। अब देखिए, दूसरा नेचर इसका है कि प्रत्येक उद्यमिता या उद्यमशील क्रिया का एक गतिशील वातावरण होता है। यानी कि उद्यमशील वातावरण की प्रकृति कैसी होती है, डायनामिक होती है, यानी कि बदलते रहता है। या एक उद्यमी को अपने इसी वातावरण में कार्य करना पड़ता है। यानी कि वातावरण में जिस तरह से चेंजिंग आएगा उसको और उसके अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालकर और उसके सिचुएशन के अनुसार जो है उसे अपने काम को करना पड़ता है एक इंटरप्रेन्योर को। तीसरा है भौगोलिक सीमाएं। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमशील कार्य के बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमाएं होती है। यानी कि जो भी हमारा उद्यमशील कार्य होता है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है, और यह सीमा प्रत्येक उद्यमी के कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत और संकुचित हो सकती है। यानी कि एक उद्यमी का जिस तरह का कार्य क्षेत्र है, यदि उद्यमी का कार्य क्षेत्र बड़ा है तो वह क्या होगा, बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा, और यदि उद्यमी का कार्य क्षेत्र छोटा है तो वह कैसा होगा, नैरो होगा, यानी संकुचित होगा। तो उद्यमशील जो एक उद्यमी होता है यानी जो एक इंटरप्रेन्योर होता है उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार जो है उसकी सीमाएं जो है क्या हो सकती है, विस्तृत और संकुचित हो सकती है। तो तीसरा था भौगोलिक सीमाएं। अब नेक्स्ट है परस्पर निर्भर घटक। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमशील कार्य का वातावरण जो है वह गतिशील घटकों से बनता है। यानी कि एक उद्यमशील कार्य का प्रकृति क्या होता है कि उसका वातावरण जो होता है वह गतिशील घटकों से बनता है। और ये घटक इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, कल्चर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं, आदि प्रकृति के होते हैं। और ये घटक और जो ये फैक्टर होते हैं, यानी जो ये घटक है वह निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं, और यह कभी भी स्थिर या फिर चिरस्थायी यानी कि जो हमेशा के लिए स्थायी है वैसा नहीं हो सकता है। तो एक उद्यमशील कार्य की प्रकृति क्या होती है कि इस पर परस्पर निर्भर घटक होते हैं। यानी कि जो उद्यमशील कार्य का प्रकृति है वह जो है वह इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, इन सारे घटकों पर जो है वह निर्भर करती है। और ये घटक जो होते हैं वह क्या होते हैं कि परिवर्तनशील होते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आप लोगों का गतिशील घटक। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमशील कार्य का वातावरण गतिशील घटकों से बना होता है। और ये घटक कैसे होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, जो आप लोगों का 4 नंबर पॉइंट में था वही यहाँ भी दे रखा है, ठीक है। और ये घटक जो है वह निरंतर कैसे होते हैं, परिवर्तनशील या फिर डायनामिक होते हैं, और कभी भी है स्थिर या फिर चिरस्थायी नहीं होते हैं, यानी हमेशा के लिए वह अस्थायी नहीं होते हैं। उसके बाद है संसाधनों का विनिमय। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमी अपने संसाधन बाह्य वातावरण से प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी इंटरप्रेन्योर जो है वह अपने रिसोर्स को कहाँ से प्राप्त करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्राप्त करता है। जैसे श्रम, पूंजी यानी कि लेबर, कैपिटल, जो उसके टूल्स है, उपकरण है, रॉ मटेरियल है, सभी संसाधन व्यवसाय को अपने इन्वायरमेंट से ही मिलता है। और इन संसाधनों का उपयोग करके वह वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करके अपने व्यावसायिक कार्यों को पूरा करता है। और क्या करता है कि जो उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी उसे जो रिसोर्सेज मिले हैं उसका उपयोग करके वह किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको या फिर सर्विस जो है उसको उत्पादन करता है और वह व्यावसायिक कार्य को पूर्ण करता है। इन संसाधनों के अभाव में कोई भी उद्यमी जो है वह अपने कार्यों को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। और मान लीजिए कि यदि कोई भी इंटरप्रेन्योर है, यदि उसे लेबर नहीं मिल रहा है, कैपिटल नहीं है,
है, टूल्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो वह क्या करेगा कि वह कभी भी अपना कार्य को जो है वह पूरा नहीं कर सकता है। इन साधनों को प्राप्त करने में उसे कभी कभी बहुत जोखिम या कठिनाई भी झेलनी पड़ती है और इन रिसोर्सेज को प्राप्त करने में एक एंटरप्रेन्योर को काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ता है। कभी कभी भीषण प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है और कभी कभी उसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की भारी कीमत जो है उसे चुकानी पड़ती है। कभी कभी संसाधन की निरंतर आपूर्ति के लिए कुछ समझौते एवं संयोजन भी उसे करना पड़ता है। उद्यमी केवल संसाधनों की प्राप्ति के लिए बाह्य वातावरण पर निर्भर नहीं है, यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वह बाह्य वातावरण पर केवल निर्भर नहीं होता है बल्कि अपने उत्पादों या सेवाओं के विक्रय के लिए भी इसी पर निर्भर रहता है। कोई भी उद्यमी उत्पादों एवं सेवाओं का सफलतापूर्वक विक्रय तभी कर सकता है, यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वह उत्पादों और सेवाओं का सफलतापूर्वक विक्रय तभी कर सकता है जबकि वह अपने बाह्य वातावरण अर्थात ग्राहकों एवं समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में क्या होता है, सक्षम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है विस्तृत या ग्लोबल वातावरण। आप देखिए उद्यमी का वातावरण ही क्या है, जो है वह विस्तृत है यानी ग्लोबल बाजार है और प्रत्येक जो एंटरप्रेन्योर होता है वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध करता है। और एक उद्यमी क्या करता है कि उसके द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है वह उसे क्या करता है कि अपने जो इन्वायरमेंट है उसमें उपलब्ध कराता है और यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार कर लेता है तो उद्यम का जो व्यापार है यानी उनका जो उद्योग है, एक एंटरप्राइज है, वह निरंतर रूप से चलता रहेगा। उसके बाद है सूचनाओं का विनिमय। अब देखिए सूचनाओं का विनिमय क्या होता है कि प्रत्येक उद्यमी अपने बाह्य वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वह अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और सर्वप्रथम प्रत्येक उद्यमी अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जब कोई भी एंटरप्राइज की स्थापना करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अध्ययन करता है। उसके अंतर्गत वह इकोनॉमिक फैक्टर को देखता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को देखता है, यानी उसके माइंड में जो भी चल रहा है कि हमें कौन से इंटरप्राइज बनाना है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, तो आर्थिक, तकनीकी, पॉलिटिकल और सामाजिक यानी कि सोशल चीज़ों को भी वह ऑब्जर्व करता है, कल्चर भी देखता है। इन सारी बातों के संबंध में वह सूचनाओं का निर्माण करता है और इन सूचनाओं के और जो इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पर इन घटकों के संबंध में कुछ अनुमान भी वह लगा लेता है और उद्यमी इन सूचनाओं का अपने कार्यों के निष्पादन में क्या करता है, उपयोग करता है। और जब एक एंटरप्रेन्योर जब इंटरप्राइज का स्थापना करता है तो वह जो है यह सूचनाओं के जो एकत्रित किया है उसका उपयोग इसमें करता है और इन्हीं के आधार पर वह उत्पादन, विक्रय, वित्त आदि कार्यों के नियोजन, निर्णय, नियंत्रण का कार्य करता है। और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर क्या करता है कि एक उद्यमी प्रोडक्शन करता है, सेल करता है, फिनांस का व्यवस्था करता है, कार्यों को किस तरह से प्लानिंग करना है, डिसीजन क्या लेना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे काम जो है वो सूचनाओं के आधार पर ही करता है। और इन सूचनाओं के आधार पर ही उद्यमी अपने बाह्य वातावरण को जो है वह अनिश्चितता एवं जटिलताओं की समस्या का समाधान करता है। और एक उद्यमी क्या करता है कि इन्हीं सूचनाओं के आधार पर जो है वह अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी उसे लगता है कि अनसर्टेनिटी फ्यूचर में होने वाली है या उस इंटरप्राइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, तो इन सारी सूचनाओं के आधार पर ही जो है वह आगे के समस्या का समाधान करने में भी क्या होता है कि उसे मदद मिलती है। उसके बाद है निरंतर वातावरण। अब देखिए आप लोगों का 9th नंबर पॉइंट है निरंतर वातावरण। तो देखिए निरंतर वातावरण क्या है, तो देखिए प्रत्येक उद्यमी को अपने वातावरण में निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने इन्वायरमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट से वो हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए। क्योंकि क्या है इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा बदलते रहता है, तो उसे इन्वायरमेंट के अनुकूल ही किसी भी इंटरप्राइज का जब स्थापना कर रहा है उसमें जो भी प्रोडक्ट बेची जा रही है, जो भी सेवाएँ दी जा रही हैं, तो उसके अनुसार वह अपने आप को बदल सके। तो इस हेतु वह क्या करता है कि द्विमार्गीय संचार की व्यवस्था करता है, जिसके माध्यम से वह वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करता है तथा नवीनतम उत्पादों एवं सेवाओं की भी जानकारी वातावरण को उपलब्ध कराता है। और इस संपर्क सूत्र के प्रभावशीलता एवं सफलता से ही उद्यमी क्या होता है, चिरायु होता है, यानी कि उसका जो व्यापार है, यानी उसका जो इंटरप्राइज है, उसका जो उद्यम है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है, यानी कि जब वह अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से संपर्क रखेगा तभी उसका जो इंटरप्राइज है वो लंबे समय तक, या जो भी वो प्रोडक्ट या फिर जो भी सेवाएं वो प्रोवाइड लोगों को कर रहा है वो ज़्यादा लंबे समय तक वह दे पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि चुनौतियों का
चुनौतियाँ एवं बाधाएं। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमी को अपने वातावरण के कार्य करने और उसकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियों का और जो बैरियर होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। जो उद्यमी इन चुनौतियों एवं बाधाओं के बीच उपयुक्त अवसरों की खोज कर लेता है वह सफल हो जाता है, और ऐसा नहीं करने पर वह उद्यमी जो है वह उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अब देखिए, जब कोई भी इंटरप्रेन्योर होता है, जब कोई इंटरप्राइज का स्थापना करता है, तो क्या होता है कि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी होती है, बहुत सारे बैरियर आते हैं, और इन्हीं चुनौतियों और बैरियर में से एक अच्छा उद्यमी जो होता है वह अपने लिए क्या करता है, अपॉर्चुनिटी को जो है वो ढूंढ लेता है, और क्या हो जाता है, वह सफल हो जाता है। तो जो ऐसा उद्यमी जो होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका अस्तित्व क्या होता है, एक उद्यमी का अस्तित्व ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद है परिवर्तन एवं परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन। अब देखिए, जो में एक उद्यमी होता है उसके आपको अपने को वातावरण के अनुसार जो है वह वातावरण में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन करने चाहिए, तभी उसका जो इंटरप्राइज है वो क्या है, लंबे समय तक यानी लॉन्ग रन तक जो है वह टिका रहेगा। तो देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उद्यमिता अपने वातावरण की उपज है, उसका जो भी स्वरूप उभरता है वो उसके वातावरण का ही परिणाम होता है। वस्तुतः वातावरण अनेक घटकों के प्रभावों का संयुक्त परिणाम होता है। ये घटक स्वयं परिवर्तनशील और गतिशील होते हैं, और ये जो फैक्टर होते हैं, जो यानी जो इन्वायरमेंट का फैक्टर होते हैं वो क्या है, परिवर्तनशील है, डायनामिक है। प्रत्येक उद्यमी को अपना स्थिर अस्तित्व बनाए रखने के लिए वातावरण के घटकों के अनुरूप ही अपनी पॉलिसी को और अपने कार्यकलापों को जो है वह परिवर्तन करना पड़ता है। और जो एक घटक होते हैं यानी कि जो एक्सटर्नल घटक होते हैं वह डायनामिक होते हैं, और जो एक इंटरप्रेन्योर होता है यदि उसे उसका जो वह चाह रहा है कि उसका इंटरप्राइज जो है वह फिक्स्ड हो, यानी कि वह लॉन्ग रन तक चले, स्थिर हो, स्थिर अस्तित्व हो उसका, तो उसके लिए उसके क्या करना पड़ेगा कि वातावरण के जो भी घटक है उसके अनुरूप जो है उन्हें अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। अब देखिए, उद्यमी वातावरण के सभी घटकों के प्रति जो होता है वो उत्तरदायी होता है। यह नागरिक समुदाय, उपभोक्ता, कर्मचारियों, विनियोजकों, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, राजनीतिक और सरकारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि सभी वातावरण घटकों के प्रति उत्तरदायी होता है। सभी उद्यमशील क्रियाओं के निर्णय में इन हितों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है उद्यमी भी वातावरण को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक उद्यमिता जो है वह बाह्य वातावरण की शक्ति एवं प्रभावों से प्रभावित होती है तथा कुछ ही सीमा तक स्वयं भी बाह्य वातावरण को प्रभावित करती है। बाह्य वातावरण का, अब देखिए, एक वातावरण तो एक उद्यमी को प्रभावित करता ही है, साथ ही जो एक उद्यमिता होता है वह भी जो है वह वातावरण को प्रभावित करता है। बाह्य वातावरण का उद्यमिता तथा उद्यमी के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। यह प्रभाव उनकी अनेक शक्तियों के कारण होता है। बाह्य वातावरण की शक्ति सरकार, व्यवसाय, ग्राहक, निवेशक, जो सप्लायर होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, संस्थाओं इत्यादि से प्राप्त होती है। बाह्य वातावरण का उद्यमिता एवं उद्यमी के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव होता है, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसका इंटरप्रेन्योर पर, ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटरप्रेन्योर है इस पर, और जो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप है उस पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अब देखिए, इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो देखिए, इंटरप्रेन्योर क्या है, कोई एक साहसी है, उसको बोला जाएगा इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, और जो प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि एक उद्यमी के कार्य करने की प्रक्रिया जो है उसको बोला जाता है इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उद्यमी और उद्यमिता, ये दोनों को याद रखिएगा। उद्यमी का मतलब होता है कोई भी साहसी, और उद्यमिता का मतलब होता है कोई भी उद्यमी जो है जो प्रक्रियाएं करता है एक इंटरप्राइज को स्थापित करने के लिए, उसको बोला जाता है इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो बाह्य वातावरण जो है वह इंटरप्रेन्योरशिप को और इंटरप्रेन्योर को व्यवहार में बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि उद्यमी जो है वह बाह्य वातावरण से ही अपने लिए आवश्यक संसाधन और सूचना जो है वह बाजार से प्राप्त करता है, और इसके अतिरिक्त यह प्रत्येक उद्यमी के लिए अनेक अवसर एवं चुनौतियाँ भी प्रदान करता है। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वह प्रत्येक जो जितने भी हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी लाता है, उनके सामने एक चुनौतियाँ प्रदान करता है। यह इसके लिए अनेक प्रकार के अवसर, भय, बाधाएं उत्पन्न करता है, और जो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वह एक फियर और बैरियर भी क्रिएट करता है। इन सब के कारण जो बाह्य वातावरण किसी भी उद्यमी को अपने अनुरूप ढालने एवं कार्य करने हेतु विवश करता है, और जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है एक इंटरप्रेन्योर को उस इन्वायरमेंट के अनुसार ढालने और उस इन्वायरमेंट के अनुसार कार्य करने के लिए उसको क्या करता है, विवश करता है, ठीक है। तो यह आप लोगों का यह था, आप लोगों का जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसकी प्रकृति था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वातावरणीय विश्लेषण की सीमाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो वातावरण की विश्लेषण की सीमाएं कौन कौन सी हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।
फिर इसमें जब ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जो भी आप लोगों का नेक्स्ट जो भी आप लोगों का लेसन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जो भी पढ़े उसको एक बार शॉर्ट में समअप करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा कि उद्यमशील वातावरण की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के अनुसार जो है वह एक एंटरप्रेन्योर को कार्य करना पड़ता है। फिर गतिशील वातावरण होता है, तो ठीक है, गतिशील वातावरण के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। फिर गतिशील घटक होते हैं। फिर उसकी प्रकृति है कि संसाधनों का विनिमय होता है, विस्तृत और ग्लोबल बाजार है। फिर सूचनाओं का विनिमय होता है इसमें, और निरंतर संपर्क बना रहता है। ठीक है, यानी कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो निरंतर संपर्क बनाए रखता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। उसके बाद सूचनाओं का विनिमय, निरंतर संपर्क, ये सब देख लिए थे हम लोग। फिर है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ एवं बाधाएं आती हैं। फिर परिवर्तनों के अनुरूप उसे अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है। फिर सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी होती है। घटकों में हम लोगों ने देखा कि सोशल, कल्चरल, जो हमारा था टेक्नोलॉजिकल, ये सारे हमारे पर्यावरण घटक हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उद्यमी के वातावरण को प्रभावित करता है, यानी कि उद्यमी भी जो है वह वातावरण को प्रभावित करता है। यानी कि वातावरण तो उद्यमी को प्रभावित करता ही कहीं करता है, परंतु उद्यमी भी जो है वह इन्वायरमेंट को जो है वह इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ जो आप लोगों का लिमिटेशन है इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और हम आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।